गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 5 देश के नाम संदेश, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने लिखा है। ओके, अब्दुल कलाम ने, आप पहचानते हो ना, जो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो यहाँ उसने देश के नाम, हमारे भारत देश के नाम हमें संदेश दिया है, हम जनता को, हम नागरिकों को संदेश दिया है। यहाँ उसने एक ईमेल के द्वारा देश की जनता को ढंढोरा है। और सबसे पहले ईमेल शुरू करने से पहले ही उसने कहा, यदि आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट है तो ही आप ये पढ़ना, वरना आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए, आपके देश के पास समय है तो ही मेरा ये संदेश पढ़ना, वरना आपको ये संदेश पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर कलाम इस ईमेल द्वारा हमें कहते हैं कि हम बार बार ये कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी हो गई है, हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, नगरपालिका कचरा नहीं उठाती, फ़ोन काम नहीं करते, एयरलाइन दुनिया में मजाक बन गई है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक टाइम से नहीं पहुंचती, हम शिकायत करते ही रहते हैं, अपने देश की बुराई हम करते ही रहते हैं। भारत देश में ऐसा है, सड़कें बेकार है, कूड़ा इधर उधर उड़ रहा है। तो कलाम कहते हैं, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप लोग हमेशा अपनी देश की बुराई करते ही रहते हो, शिकायत करते ही रहते हो, बोलते ही रहते हो। मगर मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ कि आप है वो सिंगापुर जा रहे हो, अभी आप भारत देश छोड़ के सिंगापुर जा रहे हो या कोई और देश में घूमने जा रहे हो। तो जैसे ही आप अन्य देश में जाते हो तो वहाँ के कायदे कानून और नियम को आप एकदम मानते हो, उसको अपने जीवन में अमल करते हो। यहाँ थूकना मना है तो आप वहाँ पे नहीं थूकोगे। सिंगापुर के एयरपोर्ट पर सिगरेट का टुकड़ा फेंकना मना है तो वहाँ आप फेंकोगे नहीं, क्योंकि वहाँ आपको दंड भरना पड़ता है, वहाँ आपको पैसे देने पड़ते हैं आपकी गलती के लिए। तो आप वहाँ वैसा नहीं करते, आप भारत के ही नागरिक हो। मगर जैसे ही सिंगापुर से वापस भारत के एयरपोर्ट पर आते हो तो आप अपना सिगरेट का टुकड़ा झट से इधर उधर फेंक देते हो, क्योंकि भारत में इसके लिए कोई आपको दंड नहीं मिलेगा, आपको कोई पैसे वसूले नहीं जाएंगे आपके पास से। तो आप ऐसा करते हो, तो ये बहुत गलत बात है। जैसे आप लोग और देशों में जो नियम है वो पालन करते हो, तो भारत देश में क्यों पालन नहीं करते? आप यहाँ पुरजोर से गाड़ियाँ चलाते हो, ट्रैफिक के नियम तोड़ते हो, मगर यही बात आप वहाँ जाओ विदेश में तो वहाँ जो नियम है उसका आप अक्षरशः पालन करते हो, मगर हमारे देश में आप ऐसा क्यों नहीं करते? तो डॉक्टर कलाम को इस बात का बहुत दुख है। फिर आप कहते हो कि ये भारत देश में सब कुछ वो हो रहा है, भारत देश में ये हो रहा है, भारत देश में गंदगी है, भारत देश में सरकार काम नहीं कर रही। क्या सरकार की जिम्मेदारी है? सरकार एक एक घर में देखने आएगी कि आप कूड़ा यहाँ ही फेंको, आप कूड़ा इधर। अभी आपको समझना है, आपने सरकार को वोट दिया, सरकार ने आपके लिए व्यवस्था की है, दोनों टाइम गाड़ी आती है घर पे, तो उस गाड़ी में आप कूड़ा डालो, सड़क पर क्यों फेंकते हो? तो सरकार ने आपको, आपने वोट देके उसको चुना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार आपको घर भर एक एक घर पे आए कि आप कूड़ा इसमें डालो, आप कूड़ा। आपकी भी अपने देश के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपको भी अपने देश को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी अपने में होनी चाहिए, क्योंकि भारत देश में कोई बात के लिए, कोई नियम तोड़ने के लिए दंड नहीं है, इसलिए आप अपनी मनमानी करते हो। आप वही व्यक्ति हो जो भारत देश छोड़ के अन्य देश में जाते हो तो वहाँ अक्षरशः जो भी नियम है उसका पालन करते हो, तो ये बात गलत है। तो डॉक्टर कलाम ये हमें अलग अलग उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं कि हमारे देश को आगे बढ़ाने में अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, नागरिक को भी उतनी ही, हमें नागरिक बन के भी हमें अपने देश को आगे बढ़ाने में उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी गवर्नमेंट की है।
तो हम दोनों साथ मिलकर अगर अक्षरशः जो भी किया गया, जो भी नियम है, जो भी कायदे कानून है, उसका पालन करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4, देश के नाम संदेश। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। तो पत्र है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके द्वारा हम सगे संबंधियों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। यदि हमें कोई कंप्लेन है सरकारी दफ्तरों में, कोई हमें शिकायत करनी है, हमें कोई मैसेज पहुंचाना है, तो पत्र के द्वारा हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जा सकता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, अंडरलाइन करना, अब्दुल कलाम का पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी है। यहाँ हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 19 मई को 2005 में आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, तो वो अपने नागरिकों को ईमेल के द्वारा हमें संदेश दिया है। तो ये हमें अभी सीखना है। यहाँ पहले जो पता दिया हुआ है, मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मैसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24 दिसंबर 2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। तो हर्ष है वो अपने मित्र को कहता है कि मैंने अब्दुल कलाम का एक ईमेल देशवासियों के नाम जो उसने ईमेल दिया है वो मैं तुम्हें शेयर करता हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? तो डॉक्टर कलाम सबसे पहले संदेश की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ही पूछते हैं कि क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। स्पष्ट शब्द में डॉक्टर कलाम कहते हैं, यदि आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट है तो ही मेरा ये मैसेज पढ़ना, वरना आपकी मर्जी, आप पढ़ो ना पढ़ो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, पहला वाक्य अब्दुल कलाम अपने ईमेल में यही कहते हैं, फिर कि आपके पास देश के लिए समय है तो ही इसे पढ़ना, वरना आपकी मर्जी। और तुरंत ही अपने देशवासियों की सोच, जो भारत देश में रहने वाले नागरिक है उसकी सोच बताते हैं। कैसी सोच है हमारी? आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। आप कहते हैं, आप कौन? हम कहते हैं कि हमारी सरकार तो निकम्मी है, कुछ काम ही नहीं करती, पैसे खाने बैठी है। आप कहते हैं, आप यानी हम भारत देश के नागरिक कहते हैं हमारे कानून तो पुराने पड़ गए, कितने लंबे चौड़े ये सब है, हम ऐसी बातें करते हैं ना, मिलते हैं एक दूसरे से। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, और आप ही लोग आपस में बात करते हो ये नगर पालिका तो देखो कचरा भी नहीं उठाती है। आप कहते हो फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है,
चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती, आप ही कहते हो ये सब। आप भारत देश के नागरिक, वही आप लोग बोलते हो कि हमारे फ़ोन काम नहीं करते, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती, समय से हमारे मैसेज किसी को पहुंच नहीं सकते, वो आप ही कहते हैं। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आप यही बात करते हैं, जब भी आप एक दूसरे से मिलते हैं तो आपकी सोच यही है, आप यही कहते हैं, कहते ही है, कहते ही है और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? आप बातें करते हो, मगर डॉक्टर कलाम हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया? चलो, सरकार तो ऐसी है, मगर आपने एक जिम्मेदार नागरिक देश का होकर आपने क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दीजिए। यहाँ डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक ये व्यक्ति है, वो सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दे दीजिए, वो व्यक्ति आप ही हो, और उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप वो समझो कि जो व्यक्ति सिंगापुर जा रही है वो आप ही हो, वो आप ही सिंगापुर जा रहे हो, अपना नाम उसे दे दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। तो आप दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, तो सिंगापुर है वो दुनिया का श्रेष्ठ हवाई अड्डा है। तो आप एयरपोर्ट, हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट, तो सिंगापुर है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है, तो आप वहाँ उतरते हो। फिर अपने सिगरेट का टुकड़ा आप सड़कों पर नहीं फेंकते, तो आप सिगरेट पी रहे हो तो उसका टुकड़ा आप वहाँ नहीं फेंकोगे, और वहाँ स्टोर में खाना मना है तो आप वहाँ स्टोर में खाओगे भी नहीं। आपको अपने भूमिगत संपर्कों पर रस्क महसूस होता है। रस्क यानी ईर्ष्या, रस्क का मतलब है ईर्ष्या। आपको वहाँ जाके अपने भारत, आपको ईर्ष्या होती, ओहो कितना सुंदर देश, कितना सुंदर हवाई अड्डा, और हमारा भारत देश तो देखो कितना गंदगी, इतना बड़ा हवाई अड्डा होने के कारण भी इतनी गंदगी, आप वो सोचते हो। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। तो वहाँ आर्चर्ड रोड है, वहाँ आपको शाम के 5 से 8 बजे तक अपनी कार चलानी नहीं है। यदि कार चलाओगे तो आपको टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपया भरना पड़ेगा। तो वहाँ आपको 60 रुपीज़ आपको भरनी पड़ेगी। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचल रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? अगर पार्किंग में आपने गाड़ी अपनी पार्क की है, मगर जो आपने समय दिया है कि मैं 5 मिनट तक यहाँ पार्क करने वाला हूँ, यदि 5 मिनट के ऊपर 1 मिनट भी हो जाती है तो वहाँ आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, आपको पैसे देने पड़ते हैं, मगर आप वहाँ कुछ बोलते नहीं हो। जबकि भारत देश में आप घंटों तक कहीं भी पार्किंग कर देते हो। पार्किंग तो ठीक, किसी के घर के सामने भी रख देते हो, किसी के दुकान के शॉप के सामने भी पार्किंग कर देते हो, और जो आपको कोई बोलने आए तो आप उसके सामने झगड़ा करते हो। मगर सिंगापुर में आपने अपनी गाड़ी पार्क की है, 1 मिनट भी ऊपर हो जाए तो वहाँ आपको टिकट के पैसे देने पड़ते हैं, वहाँ आप कुछ बोलते नहीं हो। डॉक्टर कलाम कहते हैं वो व्यक्ति वही हो आप जो भारत देश में रहते हो। भारत देश में